हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो काफ़ी इमोशनल होने वाली है और काफ़ी सोच समझ के ये बनाई जा रही है। आप लोगों के कमेंट देख के प्रिया के पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे अप्पी के लिए, क्या तुम्हारे घर पे ही रहती है या मायके में ही रहती है, अपने ससुराल नहीं जाती है। ये मतलब ऐसा क्या हुआ, लोग जानना चाहते हैं कि रोमिप्पी के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये यहीं पर है, मायके नहीं जाती है। तो आज इस वीडियो में हम यही सब बातें क्लियर करेंगे। मायके नहीं, ससुराल नहीं जाती हैं। हाँ, मायके नहीं जाती है। और पता है ससुराल नहीं जाती हैं। हाँ, ससुराल, सॉरी, मायके में रहती है। हाँ, मायके में क्यों रहती तो और पता है हमने अपनी वीडियो में अपनी चैनल पे ये कवर करी है प्रिया अर्शद ब्लॉग पे, पर उसमें इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं करी थी जितनी प्रॉपर तरीके से हर एक डिटेल। नहीं, जब इनका एक चैनल बन गया तो जाहिर है कि चैनल का नाम ही जब नंद भाभी है तो नंद हमारी मेन है। उसमें यही आता है बार बार कि अगर तुम्हारी नंद घर में बड़ी है भाई बहनों में तो तुम लोगों के साथ क्यों रहती देखो, है। उस टाइम पर मैं छोटा सा था, मेरे को तो पता ही नहीं था। भाभी थी हमारी, अम्मी थी, पापा थे, सगोपी थी, एनुल भाई थे, जैनुल भाई थे, सब बड़े बड़े थे ये, पर हम सब छोटे थे तो हमें इतना नॉलेज नहीं था। पर अब जब बताया, बड़े हुए, तब पता चला, तब इनके बारे में वही आप लोगों को आज हम बताएंगे। तो रोमिप्पी, मतलब यहाँ क्यों रहती हो मायके में? ये शुरुआत मेरे माँ बाप करेंगे। लो पापा को शेयर करो कि रोमिप्पी का रीजन। रोमिप्पी के बारे में तो पापा यहाँ क्यों रहती है, क्या बोलना चाहोगे? बोलने के लिए खाली बिला वजह जो है इसको और दुख पहुंचाना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग मुजरिम समझते हैं इसके लिए कि हमने गलत फैसला किया, मगर ये ज़रूरी नहीं कि बड़े जितने भी फैसले करें वो अच्छे हों। हमसे गलती हुई, हम मानते हैं। आज जो हमारे घर ये बैठी हुई, मगर हमको ये फ़ख्र है, हमको ये नाज है इसके ऊपर कि इसने कभी भी हमको रुसवा नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी ज़िंदगी में जो फ़ैसला हमने किया सोच समझ के अच्छा किया था, मगर वो हाँ, तो वो फैसला क्या था, कैसे हुआ, कैसे शादी लगी, क्या हुआ, सब पूरा बताओ। शादी कैसे क्या लगी, वो जो है जो एक जैसे अगर कढ़ाई का काम होता तो वो काम करने आती, लेना आती, यही से शुरू करो। तो वो हमें पता नहीं था। उसका ये कहना था कि वो जो है हमारा एक भाई है और बहुत ही अच्छा है और काबिल है और काम में जो है परफेक्ट है एकदम। उसके अच्छा, साथ जो काम करती थी भाई का? हाँ, उसका भाई लगता था और इसकी ज़िंदगी बहुत आराम से कटे। मगर हमको क्या पता रहा है कि उनको बहुत उम्मीदें हैं। उन लोगों को बता, मेरे को तो हाँ, बता। उम्मीदों का मतलब ये है कि वो जैसे बहुत दिल्ली में है या इनको बहुत दहेज मिलेगा और ये दुनिया भर का जो है लालच उनके दिल में पनप रहा था, ये पहचान नहीं सके। और उसके बाद में जब शादी कर देने के बाद जब उनके नेचर को देखा तो हमको बहुत दुख हुआ और सबसे ज़्यादा जो है इसको हुआ जो तो है मतलब पहले नहीं देखा था जाके? पहले जाके देखा, क्योंकि एक दो दिन में आदमी का जो है दिमाग का पता नहीं चलता क्या उसके दिमाग में। तो पापा पता नहीं लगा था, देखा नहीं था तुमने? अरे देखने में तो सही सालिम थे, जो है उनके दिमाग में क्या चल रहा, क्या नेचर है, कैसा दिमाग है, कितना लालच है, यह इंसान को तो कैसे घर परिवार नहीं देखा था जाके? वहाँ पे लोगों से पता लग जाता, ये देखना चाहिए था, क्योंकि वहाँ जाके लोगों से पता लगता, पड़ोसियों से शायद पता लग जाता। पड़ोसी हमेशा जो है अपने पड़ोसी का फेवर करते हैं, मगर इस मामले में वो खुल के अगर बताने के लिए तैयार होते तो उसकी माँ तो ये रोमा की माँ तो वहाँ रह के आई वहाँ एक दो दिन। फाइनली मेरे को इतना याद है, शादी हो गई। फिर वहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला था ना तुमसे आगे, अप्पी मेरे को अच्छा नहीं लगा, शादी मत करो। मैं छोटा ही से था, मैंने इन्हें डायरेक्ट आते ही मना कर दिया था, याद है तुम्हें वहाँ पे? मुझे याद पर है। जब शादी हो गई, खाने वाले सब खा रहे, इसने भी मना करा और एनुल ने भी मना करा था, तो मैंने तो डायरेक्ट और यहाँ तक कि मैंने भी मना करा था। लेकिन ये है ना, माँ बाप के आगे कहाँ बच्चों की नहीं, चलती है। बहुत से लोग जो है उपदेश देने लगते हैं कि अरे जवान लड़की घर में बैठा जवान लड़की बैठी, आजाब पड़ता है, गुनाह पड़ता है, मगर उस जल्दबाजी में हमसे गलत फैसला हमसे हुआ। पहले कोई रिश्ते तो करे नहीं थे जो हम इतनी जानकारी तो रखते हाँ, हैं। तो फिर फाइनली रोमिप्पी पहुंच जाती है बरेली। बरेली का मैटर है ना, क्या था, क्या गांव का नाम क्या था? पता नहीं, माधोपुर था शायद। माधवपुर, वो नाम भी नहीं सुना हमने, माधवपुर। वहाँ पे कौन सा कितने मतलब लोग थे? जगह वही थी मेन, माधवपुर की। माधोपुर ही गांव था, वही फतेहगंज के पास। फतेहगंज के पास माधवपुर कुछ ऐसी था। हस्बैंड का नाम शाहिद था। तो अब यहाँ से तुम बताओ, वहाँ जाने के बाद
क्या क्या हुआ, क्या क्यों आना पड़ा, क्या दिक्कत हुई, कितने लोग क्या थे, क्या कौन मैटर कैसे था। थे। हाँ तो घर वाले तो कर देते, बाद में जो झेलना तो लड़कियों को ही पड़ता है ना। इसलिए कहते हैं कि पहले ही अच्छे से देख लो, समझ लो सब, उसके बाद करो। बताओ। ससुराल में मतलब कितने लोग थे वो बताओ, कौन कौन थे? रोने लगती है बेचारी वहाँ का सोच के। और तो रो मत, देखो अपनी बात लोगों को बताओ, लोग सुन रहे हैं। नहीं मतलब लोगों के कमेंट आते ना, क्यों बैठी है, नहीं। क्यों भाई दिक्कत है, और हम भी चाहते कि इनका घर बस जाए, नहीं। पर कोई अभी जिस अच्छा जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं मिल पा रहा है। बैठी नहीं, है, सबसे मतलब बड़ी ये वजह जब अब यही शादी करेंगे है जब आज तो जो हो ही है दोबारा। यानी तलाक होने के बाद जो इतना वक्त गुजरा, तो इसकी शादी करते हुए डर लगता है हाँ। कि या अल्लाह जो है अगर दोबारा से भी हुई तो ये हमसे खुद कहे कि डरती माँ है बाप कि ने मैं जो शादी है नहीं हमको करूंगी। पर फंसा करनी दिया। तो है ही है, पर हाँ। अच्छा मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो भी कर देंगे जल्द। पर रो में फिर रो मत बिल्कुल। फिर ये भी इधर रो रही है क्या? ठीक है, क्योंकि हमारी एक लड़की की होता है ना हालत गाइस, बनेगी। लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़कियों को लड़की गलत मिल जाए तब भी लड़के की जिंदगी बर्बाद, और लड़की को लड़का गलत मिल जाए लड़की की जिंदगी बर्बाद। तो रोना नहीं है, ब्रेव गर्ल की तरह सब बताओ। और बिल्कुल। दूसरी बात ये है इतनी घबराने की नहीं, बहुत सी अब तो जिंदगी तुम में सेफ चुका, इनकलाब वो हाथ आते भी हैं। नहीं लगा सकते हाँ, आगे। नहीं फिर लड़की तो हर तरह से गुजारा कर लेती, पर लड़का होता इस लायक तो सही रहता है। ना उसे कमाना आता था, ना कुछ आता था, बस चारों तरफ इधर उधर फिरता रहता था। और जिसने करवाया था उसने ये कहा था कि दिल्ली में काम करता है सिलाई का। हाँ, ये सब बातें रोमियप्पी ही बताएंगे, हमारी रोमियप्पी बताओ, मतलब क्या क्या मैटर था पूरा शुरू से। गई वहाँ पे कैसे सास मिली, खुशनसीब होती है यहाँ की बहुएं, खुशनसीब है कि सास अच्छी मिली हुई है, वरना कुछ जगह ऐसी होती है वहाँ पे सास भी अच्छी नहीं होती। जेठ भी हमारा परिवार ही माशाल्लाह से अच्छा है, नजर ना लगे किसी की। ओहो। रोमियप्पी वहाँ के बारे में बताओ। बता बेटा मतलब बता। वो काम हम क्या करते थे वो तो? काम तो मुझे खुद नहीं पता चला क्या करते थे। और बताया था कि काम करते हैं। ईंट गारा या ये पता नहीं क्या, भट्टे मुझे पे ये काम तो है? ये हाँ यही सब होता था वहाँ पे। हाँ। और जेठ तो इतना हरामखोर था बहुत ज्यादा। और जेठ का मतलब कोई वहाँ का मतलब नहीं माहौल बनता। इतना खराब था बहुत, जो हमने अपने घर में कभी देखा नहीं था ना वहाँ देखा। तो और हस्बैंड कुछ नहीं बोलता था हैं? हस्बैंड कैसा था साला? जब फैमिली पूरी रहती तो एक आदमी अलग से कैसे सही होगा? नहीं वो इतनी खामोशी से रहने वाला जो है इसका जो जेठ था, तो बिल्कुल एकदम जो है वो खामोश सा बैठा रहता है। तो हम कहते कि यार ये जो है बहुत बहुत सीधा कम है। बोलता है, ये बहुत सीधा है। मगर वहाँ घर पर जाने के बाद जो है तमाशा तो उसके घर पे जाने के बाद देखा उनका। तेवर इतने तीखे, इतने अल्फाज उसके कड़वे कि और जब मैं बर्दाश्त घर- के बाहर। घर और- जाके मैं उतरी तो ये चूल्हे में रोटी बना रही थी, पत्ते जला जला के, पेड़ के पत्ते जलवा रहे थे। और जब देखा जाके मैंने। इसकी जो सास थी चलो अम्मी पेड़ के पत्तों पे बना लिया, पर अगर मजबूरी होती है, गरीबी होती है तो लड़की झेल लेती है, वो चल जाता है कि साथ दे रही है। पर जब कोई है ही नहीं बेस्ट, जेठ वो चिल्ला रहा है, मारने को दौड़ रहा है, सास वो दौड़ रहा है, हस्बैंड वो दौड़ रहा है, नंद वो, मतलब हर कोई ऐसा, तो ऐसा नहीं चलता। फिर गरीबी अलग बात होती है, नहीं बेटा, चूल्हा बदतमीजी अलग होता है, होती है। लकड़ी हाँ। जल जाती है, कुछ भी जला लो। अब पत्ता इधर रखो उधर फुर हो जाता है, नहीं, रोटियां नहीं, वो कैसे तो बात बनेगी? अलग है। गरीबी वो चल गुर्बत- जाती है, गरीबी कैसी तो भी हो। झेल गुर्बत लेती है हमारी को- लड़की। इंसान हाँ। अच्छा हो तो गरीब हाँ, गरीबी गरीबी झेली नहीं जाती है। हाँ, उनके घर में यही और कहना भी तो लेडीज होंगी, वो कैसे रहती थी? वो भी ऐसे ही दुखी बेचारी सारी। लेकिन बस ये है कि कुछ इंसान बर्दाश्त कर लेता है। बर्दाश्त तुमने क्या? मतलब हाँ, कब कि सोचा कि अब नहीं रहना है? मैंने तो बहुत लास्ट में सोचा ही है। तो पहले क्यों नहीं सोचा? पहले इतना सोचा कि चलो जब हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके लास्ट में हो ही जाता सही सब। शुरुआत कठिन होती है, आखिर तो सही होता है। शादी के कितने टाइम बाद मतलब सोचा कि नहीं रहना अब? अरे हो गए थे 5-6 महीने। 5-6 महीने बाद ही तलाक हो गया 5-6 था। महीने। वहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं रही। और सास का बर्ताव कैसा था? बताओ। सास का बर्ताव ऐसा था कि अगर मैंने खाना बना के रखा है, खाना बनाने के बाद इंसान ये होता है कि चलो थोड़ा सा आराम कर ले, अंदर चला जाए घर में कमरे। तो घर के बाहर आके जब देखती थी कमरे से बाहर, तो खाना वाना सब खा पी के सब अपने आराम से लेटे बैठे। अब मुझे खाने तक के नहीं बुलाते थे कोई। मतलब बना दिए है कि नहीं, उन लोगों ने खा लिया, काम खा खत्म। लिया, खत्म। अब बस चूल्हे भाड़ में जाओ तुम। ये नहीं कि कोई नई बहू है घर में, नए को तो इंसान पूछ ही लेता है, भले दूसरी बाद में बात, मत पूछो। कितना इंसानियत से गिरी हुई बात कि घर का मेंबर एक भूखा लेट जाए
और वो खाना खा के आराम से बिस्तर पे लेट जाए अपनी चारपाई पे। जबकि यहाँ इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर कोई पड़ोसी भी भूखा है तो उसको खिलाओ, उसके बाद में तुम खाओ। तो और यहाँ घर के मेंबर के साथ मुसलमान ही ऐसा थे ना वो, उन्हें पता था कुछ कि ये सब करता नहीं, नहीं कुछ है। भी नहीं पता है इस बारे में। ऐसे मुसलमानों को ना दीन गोली के मार बारे देनी में तो चाहिए। कुछ भी नहीं पता है। बहुत ही गंदा माहौल वहाँ का, बहुत ही ज्यादा खराब माहौल था। मतलब जब तुम लोग यहाँ से गए तब पता लगा कि ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ। मैं तो था ही नहीं, मैं तो छोटा था, मेरे को तो अरे पता मतलब ही अम्मी पापा को कब पता लगा? जब ही तो हुए जब परेशान हमारे की साथ मतलब- लड़ाई बजी है। हाँ। कि आदमी अगर काम नहीं करता तो उसका भी सारा क्रेडिट औरत के ऊपर, कि ये देगी ना, ये करेगी, कहाँ से करेगी। अब औरत थोड़ी ना जा रही है कमाने कोई। अगर तुम्हारा लड़का नहीं कमाई कर रहा तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। और जब शादी करके लाए हो तो कुछ तो जिम्मेदारी इंसान के ऊपर पड़ती है ना। घर का काम इंसान औरत कर सकती है, बाहर थोड़ी ना जाके कमाई कर सकती है। और सबसे बड़ी बात 20-25 साल से आदमी जो लड़का तुम्हारी परवरिश में पल रहा है उसकी जिम्मेदारी एक दिन में जो है औरत के ऊपर छोड़ दो कि ये उसको संभाल के रखेगी। और जो तुम 25-26 साल और से नहीं 25 संभाल साल में नहीं कर सके, एक दिन में जो है उसकी बीवी और वो से चोरी का उम्मीद इल्जाम जो लगा दिया था तुम पे। चीज़ें चुरा ली थी मेरे, मतलब अलमारी में, मैंने सेफ अलमारी में रख दी थी। मुझे इतना ध्यान भी नहीं कि इसमें से एक चीज़ गायब हुई है या नहीं कुछ। जब मैं अपने घर आने लगी तो मैंने वो निकाल के, कि मैंने सोचा कि घर में दे दूँ किसी बड़े को, अपने पास संभाल के धर लेंगे सब ससुराल में सास को। तो जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो उसमें से सारी चीज़ें गायब। और जब मैं पूछ रही हूँ तो कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, किसी से भी जवाब नहीं निकल रहा। सबसे पूछा मैंने, किसी ने नहीं बताया, ना सास ने, ना आदमी ने, ना जेठ ने, किसी को भी नहीं। सब इधर उधर भागे जा रहे हैं मुँह छुपा छुपा के। जब मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला कि चीज़ अगर मैंने इसमें रखी है तो कहीं तो किसी ने तो निकाली होगी, घर में चोरी तो हुई नहीं है। तो फिर सास आगे बोलती है, चीज़ हमारी थी, हमने निकाल ली। तो मैंने कहा तुम्हारी चीज़ थी, तुम्हें ही देने वाली थी मैं, लेकिन कम से कम इंसान बताता तो है कि अगर ये चीज़ तुम्हारी है तो तुम ले लेती, लेकिन बता के लेती। अगर मैं ना ले देखती और अपने घर आ जाती तो वो चोरी का भी इल्जाम लगा देती मेरे ऊपर। कि वो अपने तो घर ऐसा हुआ मारपीट ट्राई करिए कभी? मारपीट मतलब ऐसे हाथापाई नहीं करी, सिर्फ धमकी कि अगर कोई बात हुई तो फांसी लगा लो, मर जाओ, जब पटरी पे जाके मर जाओ। तब इस बात से मेरी फिर लड़ाई हुई। मेरी अम्मी से भी मैंने यही कहा कि ये लोग मुझे, अम्मी से मेरी शिकायत करी कि मरने की धमकी देती अम्मी है। जब पहुंच गई थी वहाँ पे, अम्मी मुझे लेने गई थी। तो वो उनसे ये कहने लगी कि ये जो है ना मरने की धमकी देती है, अगर ये मर गई ना तो हमें मत कहना कुछ भी। तो अम्मी ने मुझसे आके पूछा ये कि तू मरने की धमकी देती है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। कह रही ये लोग तो बता रहे मुझे। मैंने कहा मैंने मरने की कभी नहीं की, बल्कि मेरे ये पड़ोस में एक देवर रहता वो और जेठ, ये सब मुझसे बार बार यही कहते हैं कि ज़्यादा परेशान है, वो लगा ले फांसी लगा के मर जाओ, या जाके ट्रेन के नीचे मर जा, कहीं तो मर जा जाके। तो मैंने इस भाई कहा कि मतलब मैं अगर मर जाऊं तो मेरे ऊपर ये मत सोचना कि मैंने फांसी लगाई है या मैं मरी हूँ। ये समझ रहे इन लोगों ने मारा है मुझे, क्योंकि मैं कभी हराम मौत नहीं मरूंगी। और यही प्लस पॉइंट था अप्पी का, क्योंकि वो लोग भेज ही नहीं देते अप्पी को। और ये तुम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे अरे पापा? वो सबसे बड़ी बात यह है, उस वक्त मोबाइल का दौर नहीं था, एसटीडी चलती थी। एसटीडी पे जो है करीब जो है हमारे 800-900 रुपये खर्च हुए। फ़ोन यहाँ से दिल्ली से कर अच्छा, अम्मी और भाई अनिल भाई गए हाँ, हुए थे ये बस, है ना? और इन वो लोगों जो को है भी बहुत परेशान करा उन कहीं लोगों ने। ना नहीं भेजेंगे। तो वजह ये पूछने लगी, वजह ये अनिल भी रोने लगा, ये सब, ये वजह तो बताओ जो। तो ये उन्होंने वजह बताई है। हाँ। तो ये लोग बस स्टैंड तक पहुंच गए थे, फिर उनके माइंड में क्या आया, अप्पी ने ये वाली बात बोल दी थी ना कि मैं मर जाऊं तो मेरा नाम मत लगाना, इन्होंने ही मारा है। शायद उसी वजह से उन्होंने भेज दिया होगा, रुक लो। फिर उसके बाद जब आ गए थे फिर भेजा नहीं तुमने? फिर हमारे दिमाग में ये आया कि वहाँ इसकी ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है। अगर भेज खुदा ना खास्ता जो है भेज दिया तो गया ये आज हमारे तो बीच ये में आज नहीं थे। हमारे बीच नहीं होती। तो फैसला उस वक़्त बहुत दिल मजबूत करके बहुत से लोगों ने समझाया, ये है वो हम जिम्मेदार, मगर वो कहते कारवां गुजर गया गुब्बार देखते रहे। अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता तो कहते कि हमको अफसोस है इससे। हाँ, अफसोस ही रह जाता। हाँ अफसोस है, मगर ये आज हमसे- हमारी अप्पी हमारे पास तो है। अब जब कोई कोई नहीं आ इंसान पहली सकता। बार में मायके नहीं भेज रहा मतलब। हाँ। और तो फिर केस भी कर दिया था उन पर, है हाँ। केस भी कर दिया था। तो
जो मैटर था तलाक वलाक हो गई है, तो इसी वजह से रोमेपी यहाँ पर रहती है। जवाब मिल गया होगा क्या बाबा? दूसरी बात वो जो है जहाँ केस किया तो हम कहा हमारा मकसद ये नहीं कि इनको हम परेशान करें, हमारा मकसद ये है कि हमने जो सामान दिया वो हमको रिटर्न कर दिया जाए और हमारी इनकी कोई दुश्मनी नहीं। वो बोले कि ऐसा है तुम्हारा सामान जो है अगर इनको इतने पैसे दिलवा दिए जाए तो हम कहा इससे भी कम दिलवा दो, हमको मंजूर है, क्या समझे, मगर पर इनके पापा उन पर रहम नहीं करना था। हम कहा इनके ऊपर इतनी परेशानी नहीं पड़े कि इनकी ज़िंदगी में मुसीबतें खड़ी हो जाए, इतना जरूर कहा। तो वो बेचारे हमसे गले उले मिल के गए। कौन? वही लोग। तो लात नहीं मारी थी तुमने? नहीं। लात मारनी चाहिए थी, गले भी लगा लिया बाबा। बहुत बेकार लगे इंसान, पापा हमारे मेरे को बहुत- बिल्कुल भी हाँ। नहीं भाई। पापा हमारे बहुत सीधे, हम थोड़े बड़े होते और ऐसी हरकत होती तो लात ही पड़ती। पापा तुमने गले लगा लिया पता नहीं कैसे, वो लात के ही लायक थे। उसने जिंदगी खराब कर दी लड़की की हमारी, हम उसके गले लगे। खराब नहीं हुई, सुधर गई। अब सुधर गई। हाँ नहीं तो हाँ वहाँ छुपा लिया इसलिए सुधर गई। तो इसलिए हमारी हमारे पास रहती है। हर औरत की जिंदगी वहाँ बर्बाद पे और है। भी थी कोई? बहुत भी, हाँ 2-3 और भी थी, वो भी हमेशा ऐसे ही रोती थी बेचारी। वो भी फंसी कुछ इंसान ऐसे थे ना जिन्होंने मुझे समझाया कि ये बहुत खराब इंसान है, क्योंकि इन लोगों ने तो कुछ बताया नहीं, उन्हीं लोगों ने मुझे समझाया कि इंसान अच्छे नहीं है मतलब बिल्कुल कौन भी। थी? जो तो दूसरी लड़कियां आई हुई भी आई हुई हाँ वहाँ पे। वो भी बहुत, अच्छा, देवर की क्योंकि जेठ उनके थी। माँ बाप वही है थी। नहीं, माँ बाप है नहीं, माँ बाप के होते हैं तो सपोर्ट रहता है, भाई भाभी कोई किसी के पूछते नहीं है, इसलिए वो लोग बेचारी तो खुद रोती थी बहुत। कहाँ पे? देवर के जेठ हाँ की? देवर दूसरे की भाई थी। के। और एक क्या पता हाँ, अभी वो है या चली गई होंगी वो भी। उनका तो पता नहीं, अल्लाह ही मालिक है। फोन वोन होगा नहीं उन पर, वीडियो देख के कमेंट करते हाँ हमें। हैं? अच्छा वो दोबारा जैसे रिश्ते आते गए दूर दूर से तो फिर दिल जो है घबराता बहुत है। दूर से बहुत। पहले के इंसान का और- अनुभव बहुत खराब रहा। हाँ, और इंशाल्लाह अच्छा भी मिलेगा तो हम करेंगे। अपनी तो डरती है पर करना तो जरूरी है, अच्छा मिलेगा तो ही करेंगे। और तो इसलिए देखभाल के करें, ये नहीं कि घर बड़ा है या फिर सब कुछ है तो कर डालो, नहीं पूछ लो पहले। वहाँ जाके देखो पूछ के अपने लड़कों को ऐसे लड़कियों के साथ बांध देते कि लड़का या तो शराबी जुआरी है, नशा करता है या काम नहीं करता है, कर सुधर देती है जाएगा। अम्मा की बीवी आएगी तो सुधार जाएगा, पर लड़की की लेगी, तो जिंदगी कमाई बर्बाद। करने बीवी थोड़ी ना जाएगी। या नशा अगर जब तुम नहीं छुड़ा पाए हो तो बीवी कैसे छुड़ा लेगी? ये तो जिंदगी बर्बाद करने वाली बात हो गई लड़कियों की। तो ऐसे लड़कियों के जो बिल्कुल मत पेरेंट्स करो। हैं उनका ये है कि भले आदमी ना कमाए पर अपना घर होना चाहिए लड़के का, मेरी बेटी सुख से खा लेगी। तो ये मत देखो कि अपना घर है, किराए का घर है, खिलाने वाला किराए पे भी रह के अच्छा खिला लेगा। और हर माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे बैठा भी नहीं पाते। मेरे माँ बाप ने, भाइयों ने बहुत साथ दिया मेरा। दूसरी इंशाल्लाह बीवी है, रोने लगती है। तो और अब भी देखो कोशिश जारी है, बस अच्छा सा कोई मिल जाए तो रोपी का भी हो जाए। नहीं वो ये इसलिए और कि इस मामले में हम अपने आप को मुजरिम समझते हैं कि ये वो जो नहीं हम- पापा, पता नहीं था, खैर। हाँ पता नहीं था। कुछ नहीं कर सकते। हाँ कोई नहीं। भाभी तुम क्या बोलना चाहोगी? है तुमने मना नहीं करा था? गिरी किसको पता क्या होता है जब माँ बाप को नहीं पता जब माँ बाप की मर्जी तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हम तो मना करने से भी थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। हाँ तो उस टाइम पे खाना ना खाया था तुमने? नहीं खाना मैंने नहीं खाया था, आज सबने पेट भर के खाया था। तो इंसान सिर्फ सूरत तो ही देखता, अंदर की सीरत हाँ। अंदर से पता नहीं चलता किसी का क्या है क्या नहीं। और लेकिन उनकी तो सूरत भी बेकार थी और सीरत भी बेकार हाँ थी। सूरत भी बहुत बुरी थी। सूरत से धोखा खाता है कि चलो सूरत से धोखा खा गए, इंसान की सीरत नहीं पता चली, लेकिन वो तो सब सूरत के भी और सीरत के भी बिल्कुल बेकार घटिया इंसान। पहले बात इतना दूर करो ही मत जहाँ से कोई ताल्लुक नहीं हमारा, हम जानते नहीं। हमारा ये नहीं कि लड़की ब्याह दी फिर अब बैठे हुए कैसे लेने जाएं, इतना दूर है। तो अपना नियर बाय करो जहाँ पे तुम मौजूद हो, अच्छे बुरे में पहुँच जाओ। तो इसी वजह से हमारी सिस्टर हमारे साथ रहती है। आप लोगों को पता लग गया होगा क्योंकि काफ़ी अत्याचार हुए, मतलब वहाँ पे टॉर्चर करा गया है, सामान के लिए भी टॉर्चर करा है। जो बेचारी बर्दाश्त करती है कि माँ बाप की इज्जत है खराब ना हो, तो इज्जत तो माँ बाप की इसी में भी है। रूम पे घर पे बैठी है तो माँ बाप की इज्जत पे तो कोई दाग नहीं लगा ना, बल्कि सब प्राउड फील करते हैं कि चलो शादी के इन्होंने बाद अपना स्टैंड तो लिया। कभी नहीं। हाँ तो गाइज
अगर ऐसे हो तो आप भी स्टैंड लेना और ऐसी जगह लड़कियों का रिश्ता मत करना जहाँ पे वो परेशान हो जाए, क्योंकि एक बार कर दिया फिर बेकार हो जाती है ज़िंदगी। तो आप कमेंट भी सपोर्ट बताएं। करें चैनल पे ताकि रोम और और मजबूत हो जाए, और इसीलिए हमने बोला है कि बस। रोमेपी अब अपने पैरों पे खड़ी होंगी, किसी का सहारा ना हो। मतलब नहीं है ना। रोमेपी का चैनल ग्रो करवा दो जल्दी से जल्दी। क्या बोलना चाहोगे लोगों के? आत्मनिर्भर लोग बहुत होना सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, जरूरी इतने व्यू आ रहे हैं नए चैनल पे, पति 30 का भी 30 डाल 40 रही हूँ, 40 कुछ मैं हजार खास view। नहीं डाल रही हूँ। खाना किसको बनाना नहीं आता, कटहल कटहल ऐसे ही डाल देते क्या हैं। बोलना चाहोगे रोमेपी? अब मैं क्या बोलूँगी, जैसे तुम लोगों को सपोर्ट करा वैसे मुझे करेंगे तो आगे मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फाइनेंशियली भी मजबूत हो जाए और वैसे भी मेंटली भी मजबूत हो जाए। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।